अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खलील। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। अपनी आज की इस वीडियो में नाज़रीन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के ब्लॉक G6 एंड G5 को। अपनी इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कवर अप करने के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो रिलेटेड टू कह लें कि इन ब्लॉक्स के हवाले से बहुत ही अहमियत के हामिल है। स्पेशली अगर बात की जाए इनमें कि एज़ पर बुकिंग से लेकर टिल नाउ अभी तक इसमें प्राइस की जो एप्रिसिएशन है वो क्यों नहीं हो रही। आफ्टर दैट इसमें डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँच चुकी है बहरे की तरफ से। ऑन द अदर साइड इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो वो कितनी हो चुकी है। एंड देन इसमें जो एप्रिसिएशन प्राइस की ना होने की मेन वजह क्या है। तो इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अपनी आज की इस वीडियो में आपके साथ प्रॉपर कवर अप करके इनको डिस्कस करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाजरीन, इसमें अगर बात की जाए ओवरऑल फ़ेज़ 4 के ब्लॉक जितने भी हैं इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनमें 4 ऐसे मेजर ब्लॉक्स हैं जिनमें आपको कटिंग टोटली जो है वो 10 मरला की मिलेगी। G4 एक वाहद ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपको 10 और 1 कनाल के प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। राइट नाउ मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के G6 ब्लॉक में। मेरी राइट और लेफ़्ट साइड पे आपको जितनी भी कटिंग देखने को मिलेगी ये सारी की सारी 10 मरला के ऊपर मुनसर है। एंड देन इसमें अगर प्राइस के हवाले से मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता चलूँ तो मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर ये आपको वाटर टैंक जो दिख रहा है, इसके साथ जितने भी नाजरीन कटिंग है ये सारी की सारी कनेक्टेड है। मेन जो इनका फूड गार्डन है उसके साथ, फूड गार्डन के बिल्कुल साथ ही आपको ट्रेन की पटरी भी देखने को मिलेगी। एंड देन उसी के साथ ही आपका मेन एक्सप्रेस वे भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्राइस की बात मैं करता चलो इसी रीजन के अंदर प्लॉट की, तो वो हमें इस वक्त राइट नो मार्केट के अंदर आस्किंग के हिसाब से वो देखने में आती है 35 लाख से लेकर 36 लाख रुपीज़। फर्दर ऑन थोड़ा सा हम मूव ऑन करते हैं इसी साइड से, तो हमें जो प्लॉट की प्राइस है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर दिखती है, यानी कि 38 लाख 37 लाख के इन बिटवीन हमें देखने को मिलती है। अभी थोड़ा सा आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर G6 की बाउंड्री को। तो G6 की जो बाउंड्री इस वक्त आप देख सकते हैं, इसके साथ जितने भी प्लॉट हैं इनकी भी प्राइसेस की अगर बात की जाए नाज़रीन तो तकरीबन 36 लाख से 37 लाख के इन बिटवीन यहाँ पर प्राइसेस आपको देखने को मिलेंगी राइट नो करंट मार्केट के अंदर। एंड देन इन्हीं सारे रीजन से हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं जैसे जैसे, तो हमें जो प्लॉट की प्राइस है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलती है। 38 लाख से 40 लाख के बिटवीन जो है इस वक्त मेरा जो सराउंडिंग एरिया इसमें आपको देखने को मिलेगी। देन फर्दर ऑन थोड़ा सा आप जो बैक साइड के ऊपर पट्टियाँ देखेंगे मेरे, इन पट्टियों के अंदर आपको प्लॉट की जो आस्किंग प्राइस है वो राइट नो 43 लाख से लेकर 44 लाख के इन बिटवीन देखने को मिलेगी। अब इन रीजन्स के अंदर या इसी तरह से G5 की भी मैं बात करता चलूँ आपसे, तो G5 के भी जो बैक के प्लॉट हैं वो भी सेम इसी तरह से इसी सिचुएशन के ऊपर लाई कर रहे हैं। वो जो बैक के प्लॉट हैं आपके बिल्कुल मेन एंड पे, उनकी प्राइसेस भी 35 से लेके 36 लाख इन बिटवीन लाई करती हैं। फर्दर ऑन थोड़ा सा कंपैरेटिवली अगर आप मूव ऑन करते हैं तो वहाँ पर आपको जो प्राइसेस हैं इसकी वो मिलेंगी तकरीबन 37-38 लाख के इन बिटवीन। मूव करते जाएंगे देन आप मेन बुलेवार्ड के नियर टू जितना आएंगे थोड़ा बहुत उससे यानी कि नियर टू जितने प्लॉट्स हैं वहाँ पर जो हमें प्लॉट की प्राइस आस्किंग में देखने को मिलेगी वो तकरीबन 44 लाख 43 लाख के इन बिटवीन मिलेगी। और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर नाजरीन जो मैंने देखा है प्राइस अप्रिसिएशन ना होने की वजह वो ये है कि एक तो इसका जो बिल्कुल बैक एंड है वो कनेक्टेड आपका एक्सप्रेस वे से, वहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा एक हसल हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। एंड देन उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी है वो है ट्रेन का गुजरना। वहाँ से ट्रेन जब गुजरती है तो आपको पता है कि उस रीजन के अंदर एक अच्छी खासी वाइब्रेशन एग्जिस्ट करती है और वो अच्छा खासा आप कह लें कि हिलाती है घरों को जितना भी गुजरते। ये सारे फैक्टर जो है मेजर इस रीजन को जो है ना अप्रिसिएशन लेने में हेल्प आउट नहीं करते। एंड देन जो सेकंड इसके अंदर फैक्टर हमने जो है ना एनालाइज़ किया वो ये है कि राइट नो इससे अमेनिटीज़ की अगर बात की जाए थ्रू आउट जितनी भी हैं तो आपको इनके लिए अच्छा खासा डिस्टेंस जो है ना वो कवर अप करके मूव ऑन करना पड़ता है। राइट नो भी अगर हम जहाँ पर खड़े हैं तो इससे अगर हम थोड़ा सा अपने राइट साइड की तरफ देखते हैं तो हमें मेन कमर्शियल एरिया की एक्सेस के लिए भी तकरीबन कमोबेश 2 से 2.5 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर का आप एरिया कह सकते हो कि ट्रैवल करके जाना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। एंड देन इसके बाद जो बात की जाए कि इसमें फैक्टर एप्रिसिएशन यानी कि प्राइस एप्रिसिएशन क्यों नहीं हो रही, तो वो ये है कि इसके अंदर अपने इन ब्लॉक्स के अंदर राइट नो देखा जाए तो कोई मॉस्क या फिर इस तरह का कोई अमेनिटीज़ के लिहाज से देखा जाए तो सफारी पार्क राइट नो वो अभी तक डेवलप नहीं है, वो भी यानी कि होगा इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड आने वाले वक्त में। तो ये चीज़ें नाज़रीन छोटी छोटी जो हैं हमारी प्रॉपर्टी के अंदर प्राइस एप्रिसिएशन में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसमें यह है कि आपकी कंस्ट्रक्शन कितनी है आपके रीजन के अंदर। फ़ेज़ 4 का नाज़रीन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक राइट नो देखा है प्राइस एप्रिसिएशन ना होने का वो ये है कि इस रीजन के अंदर अभी तक हमें कंस्ट्रक्शन उस पेज से देखने को नहीं मिली जिस तरह से हम देख सकते हैं फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के अंदर इस वक्त राइट नो कंस्ट्रक्शन की सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है। तो इसी चीज़ को प्रॉपर बहरिया ने
फर्दर मूव ऑन करने के लिए, उसको डिप्लॉय करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने ये चार्जेस इम्पोज कर दिए अपने क्लाइंट्स के ऊपर कि अगर वो अपनी ये पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस पे नहीं करते तो उनकी जो प्रॉपर्टी है कि यानी कि जो पोजेसन और यूटिलिटी की वैल्यूज़ है उनको आप कह लें कि पेनलाइज़ करके उसको अप्रिशिएट कर दीजिएगा, बढ़ा दिया जाएगा उसको। एंड देन उस चीज़ का प्रॉपर हमने देखा भी फिर कि 1 मार्च से उन्होंने इस चीज़ को डिप्लॉय भी कर दिया। और अब राइट नो नाज़रीन हमारी जो पोजेसन और यूटिलिटी की कह लें कि वैल्यूज़ हैं, जो भी हैं चार्जेस हैं, उनमें 20% के हिसाब से अप्रेज़ कर चुका है बहरिया टाउन। राइट नो इसमें एक और नोटिफिकेशन भी हमारी इस वक्त देखने में आ रहा है कि अगर आप लोगों ने मार्च एंड तक अपना पोजेसन पे नहीं किया तो उसमें बहरिया एक काफ़ी सख्त एक्शन भी ले सकता है, यानी कि आपकी जो प्लॉट कैंसिलेशन का प्रोसेस भी इसमें एग्जिस्ट कर सकता है। वो भी इंशाल्लाह मैं अपनी इस वीडियो में ही आपको दिखाऊंगा भी कि जो बहरिया टाउन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है रिलेटेड टू कैंसिलेशन, उसमें क्या प्रॉपर मैंशन है। नौ नाज़रीन मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ जो डिस्कस करना चाहूँगा आपसे इन जनरल कि अगर हम यानी कि ये देखा जाए 51 लाख की बुकिंग थी, हम राइट नो अगर यहाँ पर प्लॉट सेल आउट करते हैं तो हमें एक अच्छा खासा लॉस बियर करना पड़ रहा है। तो उसमें हमारे पास 2 फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, या तो हम इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड कर लें, अदर देन इसके अलावा ये है कि हम यहाँ से स्विच कर जाएँ। स्विचिंग में बेनिफिट हमें ये मिलता है कि जो लॉस राइट नाउ हम यहाँ पर बियर करेंगे, मे बी हम जिस रीजन के अंदर मूव ऑन करें, जिस भी एरिया के अंदर बहरिया टाउन के अंदर ही अगर हम मूव ऑन करते हैं तो वहाँ से हम एक अच्छा गेन हासिल कर सकते हैं। राइट नाउ जो हॉट कहने के केक इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड के हैं वो उसमें आपके बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है एंड डी ब्लॉक है। फ़ेज़ 2 के ये 3 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पर अगर राइट नो आप यहाँ से स्विच करके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छा गेन आप वहाँ से रिटेन कर सकते हो। ऑन द अदर साइड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इस वक्त पाकिस्तान के थ्रू आउट मूव ऑन करें जिनके अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी को भी एडजस्ट करवा सकते हो। राइट नो बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर अगर बात की जाए तो मेन गेट के ऊपर जैसे आप एंटर होते हो तो आपकी लेफ़्ट साइड के ऊपर टाइम स्क्वायर के नाम से एक कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है, जो कि शेरावाला ग्रुप का ही प्रोजेक्ट है। 4 साल का इसका टर्नओवर है। इसके अंदर भी आप अपने प्लॉट की एज़ पर मार्केट जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली उसकी एडजस्टमेंट करवा के वहाँ पर भी प्रॉपर्टी ऑन कर सकते हो, जो कि आने वाले वक्त में नॉट अ राइट नाउ, आने वाले वक्त में एक वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगी इन द शेप ऑफ प्रॉफिट। एंड इसके अलावा हमारे पास जो बचता है वो ऑप्शन वो यही है कि हम इसको या तो होल्ड कर जाएँ, लॉन्ग टर्म के लिए हम भूल जाएं कि हमारे पास यहाँ पे प्लॉट था, या फिर ये है कि हम इसके पोजेसन और यूटिलिटी पे करके इसको फर्दर ऑन कोशिश करें कि इसको थोड़ा ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं 1 साल का टाइम दें आया कि कितनी वैल्यू रिटेन करता है। अगर आप 1 साल का भी नहीं देना चाहते, आप कम से कम इसको 6 मंथ का टाइम दें, क्योंकि हमारी कोई भी नाज़रीन इन्वेस्टमेंट जो है वो कम से कम टाइम जो रिक्वायर्ड है उसकी मैच्योरिटी के लिए वो 6 मंथ का होता है, क्योंकि विद इन 6 मंथ वो ही आपको बता देती है कि आया कि वो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कितनी वैल्यू रिटेन करेगी आने वाले वक्त में। तो ये एक छोटे से कंसर्न से या कुछ चंद एक बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था अपनी वीडियो के थ्रू। आई होप सो कि मेरी ये बातें आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस न कर सकें। होप सो कि हमारी ये वीडियो आपके लिए डे बाय डे जितने भी आने वाले प्लेटफॉर्म से यानी कि डिफरेंट रीजन से आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगी। फ्री कंसल्टेंसी भी आपके लिए पार्ट है हमारे ही इस चैनल के थ्रू। स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।